नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस चैप्टर 5 के आपदा प्रबंधन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है बिहार कक्ष, अरावली पर्वत, उड़ीसा तट, गोवा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिहार कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी तमिलनाडु में, गुजरात में, केरल में, उड़ीसा में। 3 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी दोस्तों, तो जो तमिलनाडु राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा जनहानि हुई थी, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। जब विश्व स्तर पर भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था आपका ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव जनित आपदा है, मानव जनित जो मानवों के द्वारा उत्पन्न होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो मानव जनित जो आपदा है वो है आपकी सड़क दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर जो आंसर अपना 4 जो होगा वो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यातायात नियमों का उल्लंघन करने से निम्न दुर्घटना हो सकती है। कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो दोस्तों सड़क दुर्घटना हो सकती है। कौन सी दुर्घटना हो सकती है? सड़क दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य रिक्त स्थान है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपदा के 2 वर्गों के नाम रिक्त स्थान है। आपदा के 2 वर्ग है, प्राकृतिक आपदा और मानवीकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा आती है और मानवीकृत आपदा जो मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भूकंप की तीव्रता को रिक्त स्थान द्वारा मापा जाता है। भूकंप की जो तीव्रता है दोस्तों उसको रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, जिसकी खोज 1930 में हुई थी। भूकंप आने का अनुमान ज्वालामुखी और इनका जो अनुमान लगाया जाता है दोस्तों वो सिस्मोग्राफ के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में तटीय रिक्त स्थान सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। भारत में तटीय जो उड़ीसा है वो सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भूकंप एक ऐसा संकट है जो रिक्त स्थान प्रभावी होता है। भूकंप ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावी हो जाता है दोस्तों। अचानक भूकंप आ जाता है और जान माल की हानि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना रिक्त स्थान कहलाता है। नदी के अलावा जब जो जल है वो आसपास की जगह को घेर लेता है, जब पानी आसपास की जगहों में भर जाता है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है। अब अपने से सत्य असत्य पूछा है दोस्तों। जब सुनामी आती है तो समुद्री जल जो होता है वो शांत नहीं रहता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन असत्य होगा दोस्तों। क्या होगा? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। जब भूकंप और ज्वालामुखी आती है तो महासागरीय जो धरातल होता है उसमें हलचल पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित करता है। बिल्कुल गलत है, यहाँ पर असत्य कहेंगे अपन इसको, क्योंकि भूकंप अचानक आता है और अचानक से तहलका मचा देता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपदा के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। बिल्कुल राइट है यहाँ पर ये। क्यों है? क्योंकि यदि आपदा आती है और उसका पहले से अनुमान लगाया जाता है तो सब लोग क्या होते हैं? संभल जाते हैं, जिसके कारण आपदा से जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपदा फसलों के लिए लाभदायक होती है।
जब आपदा आती है तो क्या फसलों को लाभ प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो क्या है? असत्य है। क्या है दोस्तों? असत्य है, क्योंकि आपदा आती है तो फसल क्या, सब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है। आपदा जो है वो क्या अप्राकृतिक घटना है? बिल्कुल असत्य है यहाँ पर। क्यों है? क्योंकि आपदा जो है वो प्रकृति के द्वारा आती है, इसलिए ये अप्राकृतिक घटना नहीं है, प्राकृतिक घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देश का सबसे सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है वो होता है हिमालय। क्या होता है? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप भूसंकलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? जब भूसंकलन होता है तो पहाड़ी सड़कों के किनारे पुख्ता दीवारें बना दी जाती है। क्या की जाती है? पुख्ता दीवारें बनाई जाती है, जिससे भूसंकलन का जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? ध्यान से समझना दोस्तों सभी इसको। तट बांध मतलब जो किनारे होते हैं बांध के, उन किनारों में तट बांध मतलब बांध बना दिए जाते हैं आसपास, जिसके कारण से ये कौन से क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? ये समुद्री क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मापा जाता है? तो सभी को जानकारी है इस क्वेश्चन की। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2004 सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था? जब 2004 में सुनामी आई थी उसका अधिकेंद्र कहाँ था? सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप में इसका अधिकेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित जो आपदा हैं वो दो प्रकार की होती है, औद्योगिक और रासायनिक। औद्योगिक में मानव जनित आपदा होती है और रासायनिक, ये दो प्रकार की मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 25 है, इसमें अपने को सही जोड़ी बनानी है जो कि आपके सामने है। अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा। अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा जो होती है वो होती है भूकंप और सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महामारी जो होती है संक्रामक रोग को कहते हैं। रिएक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रासायनिक गैस का रिसाव। रासायनिक गैस का जो रिसाव है वो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था। आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी। जो आपदा प्रबंधन पर जो संगोष्ठी का जो कार्यालय है दोस्तों वो है जापान में। जहरीली गैस। जहरीली जो गैस है दोस्तों वो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जो भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक जो आपदा है दोस्तों वो निम्न में से सड़क दुर्घटना, घर में आग लगना और सूखा हवाई जहाज है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, सूखा जो है वो प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। औद्योगिक दुर्घटना है संक्रामक रोग, सड़क दुर्घटना, रासायनिक रिसाव, बाढ़। जो औद्योगिक दुर्घटना है उसके अंतर्गत आता है रासायनिक रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूखे की स्थिति हेतु मुख्य कारक है। जब सूखा पड़ता है उसकी मुख्य स्थिति है दोस्तों वनों का विकास। अपन सब लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो होता है वनों का विनाश हो रहा है और वहाँ पर जो औद्योगिक केंद्र और मकान घर की व्यवस्था बन रहे हैं, इस कारण वनों का क्या हो रहा है? विनाश। इस कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्र है। तटीय उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, रायपुर। तो जो तटीय उड़ीसा है इसमें सर्वाधिक चक्रवात आते हैं, इसलिए भारत का जो ये राज्य है उड़ीसा, इसमें तटीय उड़ीसा में सर्वाधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाढ़ की चेतावनी जारी करता है। जब बाढ़ आती है उसकी चेतावनी जारी करता है केंद्रीय जल आयोग। इसके
जो केंद्रीय जल आयोग है दोस्तों, इसकी जो जानकारी है वो पहले से मिल जाती है कि बाढ़ आने की संभावना है, तो ये क्या है, लोगों को चैतन्य कर देते हैं, जिससे जान माल की हानि कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की दो प्लेटें जहां मिलती है वहां बनते हैं। पृथ्वी की जब प्लेटें जहां मिलती है दोस्तों, तो वहां पर क्या होते हैं, पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये जब गर्म गैसें उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर, तो ये प्लेटें आपस में आकर मिलती है, और जब ये आपस में मिल जाती है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भूकंप की तीव्रता और परिमाप को नापा जाता है। भूकंप की जो तीव्रता और परिमाप है दोस्तों, उसको रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। अपना आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 29 अक्टूबर 1999 को एक भीषण चक्रवात इस राज्य में आया था। 29 अक्टूबर 1999 को जिस राज्य में एक भीषण चक्रवात आया था दोस्तों, वो राज्य है उड़ीसा, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है, तो जो उड़ीसा राज्य है इसमें चक्रवात ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो 29 अक्टूबर 1999 को जो भीषण चक्रवात आया था वो उड़ीसा राज्य में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2004 सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था। 2004 सुनामी का जो अधिकेंद्र है वो कहाँ था, वो था सुमात्रा में, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अग्निशमन यंत्र आवश्यक है। अग्निशमन यंत्र जो होता है वो आग बुझाने के काम में आता है। तो जो अग्निशमन यंत्र है वो इन ऑप्शनों में से आएगा, घर में आग की रोकथाम के लिए। वैसे अग्निशमन यंत्र जो होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, मॉल वगैरह में रहता है, बस वगैरह में अग्निशमन यंत्र रखा जाता है, टॉकीज वगैरह में आप गए होंगे तो वहाँ पे भी अग्निशमन यंत्र रखा जाता है, जिससे क्या होता है, उससे आग बुझाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सुनामी आपदा क्षेत्र है। सुनामी आपदा क्षेत्र जो होता है वो हिंद महासागरीय तट में सुनामी आपदा क्षेत्र है। यहाँ पर सुनामी अधिक मात्रा में आती है, मतलब बार बार सुनामी आती रहती है। हिंद महासागरीय जो तट है वहाँ पर सुनामी बार बार आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में औसतन निम्न घन मीटर मलबा निकलता है। जो हिमालय क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर यदि 1 किलोमीटर सड़क बनाते हैं तो 60,000 घन मीटर मलबा निकलता है, जो कि अपने जो क्षेत्र है, नॉर्मल क्षेत्र, वहाँ से कहीं ज़्यादा मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रासायनिक गैस रिसाव की घटना भोपाल में घटी थी। रासायनिक गैस रिसाव की जो घटना थी दोस्तों, वो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटी थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी लोग जो रोगग्रस्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टिड्डी दल का आक्रमण आपदा है। टिड्डी दल का जो आक्रमण है दोस्तों, वो एक जैविक आपदा है। अभी कोरोना काल में टिड्डी दल काफ़ी मात्रा में अपने सभी क्षेत्रों में हुआ था। जो हरे कलर का एक जीव होता है वो लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ चलता है, जिस खेत में भी बैठता है वहाँ पूरा नष्ट कर देता है। डंठल या पत्तियां समेत पूरे एकदम से ख़त्म कर देता है। तो इसका पहला राइट आंसर होगा जैविक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाढ़ आपदा क्षेत्र है। बाढ़ आपदा क्षेत्र जो है दोस्तों, वो है अपना पश्चिम बंगाल। पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से जो प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, वो है सूखा। क्या है दोस्तों? सूखा। पहला राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भूकंप का सबसे खतरा प्रभावित क्षेत्र है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है दोस्तों, अभी बताया था आप लोगों को कच्छ बिहार में सबसे ज़्यादा भूकंप का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
यह आपदा धीरे धीरे प्रकट होती है। ऐसी कौन सी आपदा है जो धीरे धीरे प्रकट होती है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण जब होता है वो जो है धीरे धीरे प्रकट होती है। बाढ़ भूकंप जैसे अचानक नहीं आती है। मरुस्थल का होना अचानक पेड़ पौधे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे जो है बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म कर दिए जाते हैं और एकदम मरुस्थल बन जाता है, जो अधिकतर राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। घर में आग की रोकथाम के लिए आवश्यक है। अभी आप लोगों को बताया था घर में आग की रोकथाम के लिए कौन सा अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दूसरा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहां भूकंप की शुरुआत होती है उस स्थान को कहा जाता है। जहां भूकंप की शुरुआत होती है दोस्तों उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नदियों में गाद की दर बढ़ जाने से कौन सी आपदा का खतरा बढ़ जाता है? जब नदियों में दोस्तों गाद की दर बढ़ जाती है तो वो जो है नदी में काफ़ी स्थान घेर लेती है और पानी भी जो रहता है वो स्थान घेरता है। तो जो नदियों में गाद जम जाती है तो उस वजह से जो पानी है वो अन्यत्र जगहों पर फैलने लगता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूसंकलन को रोकने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। जब भूसंकलन होता है मतलब ज़मीन कटने लगती हैं और खाई बन जाती है और ज़मीन कट कट के नदियों का निर्माण हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर भूसंकलन होता है। यदि भूसंकलन को रोकना है तो अपने को वनस्पति आच्छादन का विस्तार करना होगा, मतलब पेड़ पौधों को लगाना होगा। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म होते हैं। सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से